मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो हमें अपने दैनिक जीवन को बढ़ावा देता है। हमें हमेशा प्रेरित कैसे रहना है, यह हमें अपनी परिस्थितियों और कुछ प्रेरक वक्ता बताते हैं। ऐसा और एक जो हमें मोटिवेट करता है, जिसे आसमान का राजा बोलते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि बाज है। आज हम बाज की 7 आदतों को अपने जीवन में उतारेंगे। बाज की पहली आदत, अटूट एकाग्रता। सिंगल माइंडेड फोकस बाज अपने शिकार पर पूरी तरह से केंद्रित होता है, बिना किसी विचलन के अपने लक्ष्य की ओर निशाना लगाता है। हमें भी अपने उद्देश्यों पर इतनी ही दृढ़ता से टिके रहना चाहिए। ध्यान भटकाने वाले तत्वों को दरकिनार करना चाहिए और सफलता पाने तक न हार माननी चाहिए। बाज की दूसरी आदत, क्लियर विजन। बाज की तीक्ष्ण आंखें उसे दूर तक देखने की क्षमता देती हैं। हमें भी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। वे किस तरह दिखते हैं, उन्हें पाने के लिए क्या करना होगा, यह सब हमारे दिमाग में एक तस्वीर की तरह होना चाहिए। बाज की तीसरी आदत है निडर साहस। बाज अपने से बड़े शिकार का सामना करता है और कभी भी चुनौती से नहीं डरता। हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, हमें उनका निडर होकर सामना करना पड़ेगा। बाज की चौथी आदत है फ्लाइंग हाई एंड हायर। बाज हमेशा ऊंची उड़ान भरता है और अपने जैसे बाजों के साथ रहता है। आप भी अपने जीवन में ऐसे लोगों और दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो आपको ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि संगत का हमारे जीवन में हमेशा बड़ा योगदान होता है। बाज की 5वीं आदत है कि वह कभी भी मृत जानवरों को नहीं खाता। इसका मतलब है कि हमें हमेशा नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हुआ उसके लिए रोना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे जीवन में आने वाले हर अवसर का फायदा उठाना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बाज की 6ठी आदत यह है कि वह कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वह हमेशा ताकतवर बनना सीखता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जो कुछ भी हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना होगा। बाज की 7वीं और आखिरी आदत यह है कि जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसके पंख कमजोर हो जाते हैं और वह पहले की तरह ऊंचा नहीं उड़ सकता। वह शिकार करने में भी असमर्थ हो जाता है। बाज के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वह मर जाए या अपने आप को पूरी तरह से बदल दे। बाज हमेशा दूसरा विकल्प चुनता है। वह ऊंचे पहाड़ पर जाता है, अपने कमजोर पंख उखाड़ देता है और अपनी चोंच तोड़ देता है। वह चट्टानों से अपने पंजे भी तोड़ देता है, जब तक कि वह पूरी तरह से अधमरा नहीं हो जाता। हम उस प्रक्रिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह बहुत दर्दनाक होता है और उसके शरीर से खून निकलता है। वह तब तक छिपा रहता है जब तक उसके नए पंख बड़े नहीं हो जाते और उसके नए पंजे और चोंच नहीं आ जाते। वह अकेले पहाड़ पर रहता है और एक दिन वह फिर से पहले जैसा शिकार करने के लिए तैयार होता है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में हमेशा मुश्किलें आएंगी। हमें कभी भी मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में बाज जैसे सफल बने रहें, हमेशा खुश, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहें। फिर मिलेंगे नई मोटिवेशन वीडियो में।